अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बच्चों, आप लोग ठीक हैं? अच्छा, ये जो पंक्चुएशन का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इस सेंटेंस को देखिए, लेट्स ईट ग्रैंडमा। तो यूं लगता है कि जैसे हमने दादी अम्मा को खाना है, असल में ऐसा नहीं है। वो ये कहना चाहता है कि दादी अम्मा आइए खाना खा लीजिए। तो लेट्स ईट के बाद यहाँ पर उसने क्या लगाया है, कॉमा लगाया है। ये जो कॉमे और फुल स्टॉप और ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वगैरह होते हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। अगर आपको पंक्चुएशन के बारे में आइडिया हो जाए तो फिर आप आसानी के साथ सेंटेंस में, अगर आपको कहे कि ये पंक्चुएशन कहाँ लगने हैं, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। एक और सेंटेंस देखें। एक सेंटेंस था, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। तो इसको जब कॉमास में चेंज किया गया तो कैसे चलेंगे? अ वुमन, इसको पहले इस कॉमे में सेपरेट किया गया। विदाउट हर मैन, आदमी के बगैर, इज नथिंग, कुछ भी नहीं, या फुल फुल स्टॉप लगना चाहिए था। ठीक है जी। तो खैर, इस तरह की चीज़ें जो पंक्चुएशन में आती हैं और ये इंटरेस्टिंग होती हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा, अब यही सेंटेंस जब किसी लड़की ने जब कहा कि आप इसको चेंज करें, तो उसने कहा कि आ वुमन, सेपरेट कर दिया उसने, विदाउट हर इसको सेपरेट कर दिया, मैन इज नथिंग, आदमी कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो देखा आपने कि आपकी जो पंक्चुएशन का लेवल है वो आपके मीनिंग को कैसे चेंज कर देता है। ठीक है जी। चले, अब ये असल में होता क्या है, ये पंक्चुएशन है क्या चीज? पंक्चुएशन रिटन साइन लैंग्वेज यूज टू एक्सप्रेस द स्पोकन एक्सप्रेशन है। हम रोजमर्रा जिंदगी में जो सेंटेंस बोलते हैं उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, पॉजेज होते हैं। वो वही सेंटेंस जब हम लिखने में इस्तेमाल करते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि यहाँ पे कहाँ स्टॉप किया गया है, कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या टोन थी, क्या इंटोनेशन था। तो उस सूरत में हमें पंक्चुएशन हेल्प आउट करती है कि कहने वाला ये कहना चाह रहा था। ठीक है जी। तो पेपर में आएगा तो आपने क्या करना है, मेन चीज तो ये है ना। तो पेपर में जब भी कोई पंक्चुएशन का क्वेश्चन आए या कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ आ जाए, जिस मर्जी लेवल का आ जाए, सीएसएस के लेवल का आ जाए, मैट्रिक के लेवल का आ जाए, एफएससी के लेवल, एमडी के, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने पांच चीजों को ज़हन में रखना है। नंबर वन, आपने देखना है कि सी देयर इज अ नीड ऑफ कैपिटलाइजेशन, कि कैपिटलाइजेशन की जरूरत तो नहीं है। मतलब फाइव प्लेसेस के ऊपर कैपिटलाइजेशन आएगी, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल होगा, एब्रीविएशन कैपिटल होगी, प्रोनाउन आए कैपिटल होगा। इनवर्ट आफ्टर इन्वर्टेड कॉमर्स का मतलब ये है कि अगर आपने कोई सेंटेंस स्टार्ट किया है और इन्वर्ट कॉमर्स स्टार्ट कर दिए तो पहला लेटर कैपिटल होगा, और जारी बात है वो जो सेंटेंस आप लिखा है उसको आप क्लोज भी करेंगे, तो जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे सी इफ देयर इज नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आप देखेंगे क्या सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत तो नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन तीन वजूहात की बुना पर हम करते हैं, पोजेशन के तौर पर, ओमिशन के तौर पर, या मेक प्लूरल्स के तौर पर। जैसे बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये जो पोजेशन हम शो करते हैं ना, हम कहते हैं अहमद्स कार, तो ये पोजेशन शो होती है। ओमिशन के लिए जैसे बजाय यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आई एम की बजाय, हम जब बजाय लिखते हैं ना आई एम, तो इसकी बजाय हम क्या लिख देते हैं, आई एम। तो इसमें मैंने एक ओमिट कर दिया। इस तरह से अहमद, अहमद हैज अ कार में मैंने अहमद्स कार लगा दिया, तो हैज अ कार को मैंने ओमिट कर दिया। पोजेशन शो करता है। इस तरह से मैंने कहा कि मेरे पास ना, यू हैव यूज थ्री टीज इन योर सेंटेंस, लाइक ये वाले, इसमें आपने टी यूज किया तो आपने तीन दफा टीज यूज किया, तो मैं कहता हूँ कि यू हैव यूज टीज, थ्री टीज। तो ये टीज में मतलब ये है कि नंबर ऑफ टीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये तीन यूजेस हैं इसके कॉन्ट्रैक्शन के। कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम फ्लाइंग कॉमा जो है वो यूज करते हैं। तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, आई एम जैसे है, डू फॉर्म के अंदर यूज होता है फॉर्म के अंदर यूज होता है, मॉडल ऑफ द वर्ब के अंदर। ये जो ओमिशन के लिए हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास है वो डायलॉग है। आपने देखना है कि इंडेक्स स्पीच इज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास, यू मस्ट नीड टू नो वेयर डायलॉग एंड्स एंड व्हेन इट्स बीइंग स्टार्टेड। द राइटर एक्सप्लेन, ये मुझे रिपोर्टिंग स्पीच है, मतलब कौन एक्सप्लेन कर रहा है और उसने कैसे एक्सप्लेन किया। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस सिस्टम, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये असल में उसकी बात थी, उसकी जो कहीं भी बात है, वो कहीं भी बात को हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। आपने याद रखना है, जहां कहीं इन्वर्ट कॉमर्स स्टार्ट होगा उसने इन्वर्ट कॉमर्स क्लोज जरूर होना है। और अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप के साथ लगाएंगे, क्वेश्चन है तो इन्वर्ट, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, सिंपल चीज है। और इसके दरमियान हम जो है ना, ये कॉमा भी लग सकता है और ये कॉलन भी लग सकता है। तो ये डायलॉग की आइडेंटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन आदमी बात कर रहा है और उसकी क्या बात है। इसके बाद नंबर फोर पे आप देखेंगे सी वेयर यू नीड टू पुट कॉमास, कि कॉमास कहाँ कहाँ यूज करने हैं। और आपको बताऊं
देयर आर मोर देन 12 पॉइंट्स की बजाय आप यहाँ लिखने 14 प्लस पॉइंट्स हैं जो आपने जहन रखने हैं। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जहां जहां भी कॉमाज आ रहे होते हैं, दे आर ऑफ 14 पॉइंट्स, 14 डिफरेंट पोजिशन हैं जहां के ऊपर आपने कॉमा इस्तेमाल करना होता है। अगर आपने ये रिवाइज किया तो इसका मतलब पूरी ग्रामर आपने एक दफा रिवाइज कर ली है। और पांचवे पे मिसलेनियस है, मतलब मिसलेनियस से मुराद ये है कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, सेमी कॉलन कहाँ लगाना है, कोलन कहाँ लगाना है, हाइफन कहाँ लगाना है, एक डैश भी होता है ये वाला। और डैश दो तरह की होती है, एक एम डैश, एक एन डैश, छोटी डैश बड़ी डैश, मतलब जो भी है डैश डैश ही होती है। ये पैरेंथेसिस है जिसको ब्रैकेट कहते हैं, और ये एलिप्सिस है, इसको हम एलिप्सिस बोलते हैं, एलिप्सिस। और ये एलिप्सिस का क्या फंक्शन है ये भी हम उसकी बात करते हैं। लेंडी फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस जो है ना, ये हमेशा ये जो उसकी हम डिटेल बात करते हैं पहले पॉइंट की, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस इज रिटन इन कैपिटल लेटर। जैसे सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर कमिंग, ऑल प्रॉपर नाउन्स जो है ना, जितने भी प्रॉपर नाउन है, जैसे लाहौर है, जैसे अहमद है, कैपिटल में होगा। जितने भी एब्रीवेशन है, जैसे यूएनओ है, ये कैपिटल में होगा। और जैसे ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई हमेशा कैपिटल में होगा। और ये आफ्टर इन्वर्ट कॉमा जैसे रन योर फॉर योर लाइफ, तो ये आर कैपिटल में है, ठीक है। ये और इस तरह की एग्जांपल भी हैं सेम वही कि आपने कैपिटल कहाँ कहाँ लगाने हैं। ठीक है जी, चलिए जी चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये है हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्शन वाला। कॉन्ट्रैक्शन में मतलब कहाँ का ना, बी फॉर्म में, डू फॉर्म में, हैज फॉर्म में, और मॉडल ऑफ द वर्ब के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लगानी है। ये बी फॉर्म की कॉन्ट्रैक्शन है। इजंट इस तरह ही लिखना है अपने, इजंट, एंट, आंट, वजंट, वरंट। और इस तरह से आपकी जो डू फॉर्म है, डोंट, डजंट, डेंट, डजंट हैव। और इस तरह से ये हैज फॉर्म है, हैजंट, हैवंट, वोंट हैव। और मॉडल ऑफ द वर्ब के अंदर वोंट, वुडेंट, शुडेंट, शुड नॉट, मे नॉट। और मे माइट नॉट का नहीं होता, कांट, कुडेंट और मस्टंट, और मस्ट हैव। ठीक है जी। इसके बाद ये है यूज ऑफ पॉजिटिव ऑफ। पॉजिटिव ऑफ में पोजेशन शो करने के लिए, अगर एक आदमी की बॉसेस की जॉब है तो हम अपोस्ट्रोफ यहाँ लगाते हैं। अगर बॉसेस प्लूरल है तो फिर अपोजिट एस के बाद लगाते हैं, उसके बाद फिर एस नहीं लगाते हैं। ए बनानास पील और बनानास पील, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ए चाइल्ड्स प्ले, ये सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, लेकिन चूंकि एस पे खत्म नहीं हो रहा तो हम अपोस्ट्रोफ के साथ एस लगाते हैं। मेंस रूम एक आदमी का, और ये मेंस प्लूरल चूंकि एस पे नहीं एंड हो रहा तो हम बाद में भी एस लगा सकते हैं। द मैन एंड वुमेन्स कार, द मैन और वुमन की एक ही कार है, ठीक है। तो द मैन्स एंड वुमेन्स कार, इस आदमी की अलग कार है, इसकी अलग कार है यहाँ पे। तो अब बॉयज हॉस्टल, ठीक है, एक आदमी के, एक लड़के का हॉस्टल है। और बॉयज हॉस्टल ये ज्यादा लड़कों का हॉस्टल है, ठीक है जी। तो ये पोजेशन के हवाले से। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप। ये जो कॉमर्स कहाँ यूज करते हैं, हमें 14 पॉइंट्स बनाना है। ये देखें 7 पॉइंट ये है, 7 पॉइंट ये है, ये 7 और ये 7, इसको फोकस कर लें। मोर देन टू नाउन्स, more than two adjectives, more than two verbs, two independent clauses। इन कंपाउंड सेंटेंस में जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, फैन बॉयज वाला कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सेपरेट डिपेंडेंट क्लॉजेस, ये भी पढ़ा हुआ हमने। स्पेशली द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू ज्वाइन रिपोर्टिंग स्पीच विद रिपोर्टिंग स्पीच आफ्टर पार्टिसिपल फ्रेज के बाद हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ सेंटेंस जब आता है, जैसे लाइक फ्रैंकली, सर्टेनली, इसके बाद कॉमा लगाते हैं। एडवर्ब ऑफ बिफोर, एडवर्ब आफ्टर और बिफोर नाउन से पहले, नेम से पहले, जनरल नेम यूज सेंटेंस। दिस इज द वे जस्ट, तो जस्ट से पहले कॉमा लगेगा। आफ्टरवर्ड लाइक यस और नो से बाद कॉमा। टू स्ट्रेस एन आइडिया और वर्ड और सेपरेट कंट्रास्टिंग वर्ड विद टैग क्वेश्चन, यू आर हैप्पी विद मी, यहाँ पे कॉमा आएगा। यू आर हैप्पी विद मी, कॉमा, आर्ट यू, क्वेश्चन मार्क। विद नाउन इन एपोजिशन, तो विद नाउन इन एपोजिशन से मुराद ये है कि जैसे माई टीचर कौन है, अ फेमस मेंटोर, तो यहाँ पर मैंने कॉमर्स को अलग कर दिया है। तो इन डेट्स एंड एड्रेसेस के साथ भी हम जो है वो कॉमा यूज करते हैं, ठीक है जी। ये 7 पॉइंट्स हैं, 14 पॉइंट्स हो गए। ये इनकी एग्जांपल दी गई यहाँ पे आगे नेक्स्ट, ये इसकी एग्जांपल है। इसको आप पॉज करके ये ग्रुप ए एग्जांपल, ये ग्रुप बी एग्जांपल में आप सुकून से इसको देख सकते हैं। तो ये कैसे, यहाँ पर भी ये मिस्टेक है, ये कॉमा आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारी नब सुकून के साथ देखिएगा कहाँ का कॉमे लगे हुए हैं, आपको ये हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएगी। कॉमाज आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आई एम श्योर, आई कैन अश्योर यू फॉर दिस। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट, दिस इंक्लूड्स द एग्जैक्ट वर्ड समवन सेज, दिस पार्ट ऑफ डायलॉग इज रिटन इन कोटेशन में। देखें माय फादर सेड, ये मेरा रिपोर्टिंग स्पीच है। आई एम नॉट हैप्पी विद यू, ये रिपोर्टेड पार्ट है। तो रिपोर्टिंग को रिपोर्टेड से अलग करने के लिए यहाँ पर हम एक कॉमा लगाते हैं।
और अगली बात को स्टार्ट करने के लिए डबल इनवर्ट कॉमा स्टार्ट करते हैं, उसी से हम क्लोज करते हैं। अगर सिंगल कॉमा भी लगाएंगे तो बाद में भी यहाँ पे सिंगल कॉमा लगाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग अलग हो जाता है, रिपोर्टेड अलग हो जाता है। इकट्ठा करेंगे तो आपने क्या कहा, माय फादर सेड दैट लगा देंगे, बाकी आपको पता ही है कि ये किस तरह से प्रोनाउंस चेंज होते हैं, डायरेक्ट नरेशन के अंदर कैसे चीजें चेंज की जाती हैं, ठीक है। तो ये है, आपको पता होना चाहिए डायलॉग्स में रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को कैसे अलग करना है, कौन कौन से डबल इनवर्ट कॉमास लगाने हैं। ये आपकी जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अच्छा जी, अब हमारे मिसलेनियस के अंदर फुल स्टॉप कहाँ कहाँ पे आता है, एट द एंड ऑफ द डेक्लेरेटिव सेंटेंस आता है, जैसे आई एम योर टीचर। एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में भी आता है, आई एम स्पीकिंग व्हाट द डे इज। अब ये व्हाट द डे इज क्वेश्चन नहीं है, इसको हम को ना फुल स्टॉप से एंड करेंगे। इसके बाद इट इज ऑलवेज यूज आफ्टर सिंगल, सिंगल वर्ड के बाद भी इस्तेमाल होता है, मतलब हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, एडिसन, तो उसके बाद फुल स्टॉप भी लगाया जा सकता है, ठीक है ना। वेयर इज द कैपिटल सिटी ऑफ द इंग्लैंड, और लंदन, एक ही वर्ड के बाद आ गया फुल स्टॉप, ये लेकिन ये क्वेश्चन आंसर में होगा। इट इज यूज्ड एब्रीवेशन, जैसे एब्रीवेशन जैसे कुछ फुल स्टॉप के साथ होता है, दे विल अराइव एट 8 PM, तो पीएम के दरमियान हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं, जैन जैन के साथ हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड इन नंबर टू सेपरेट होल नंबर फ्रॉम पार्ट्स ऑफ नंबर, जैसे 5.7, तो ये जी 5 पॉइंट्स हैं जहाँ के ऊपर हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। ये वाला फुल स्टॉप कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ये है कि ये क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज करना है। पहला टैग क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है, यू डू केयर, डोंट यू। और इसके बाद ये डायरेक्ट क्वेश्चन में, आर यू श्योर, डिड दे प्ले लास्ट नाइट, वेयर डू यू लिव, और आई एम योर टीचर, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आ जाए आई एम योर टीचर, इंटोनेशन पैटर्न, तो फिर आप यहाँ पे फुल फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ऑब्वियसली जब आपके सामने कोई बोलेगा तो तभी पता चलेगा ना, तो नहीं पता चल सकता। इंटोनेशन क्वेश्चन, जैसे ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर, क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट इज द न्यू कार, क्वेश्चन पूछ जा रहा है, मिस्टर मिसेस लेविस इंक्वायर्ड पोलाइटली, यस। तो ये इंटोनेशन के साथ जो है ना वो क्वेश्चन बन रहा है। आई एम योर टीचर में अगर मैंने कहा आई एम योर टीचर, स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप आ जाएगा। आई एम योर टीचर, इंटोनेशन वैसे क्वेश्चन, तो जब भी ये इंटोनेशन से क्वेश्चन बनेगा तो आप जब तक आप सुनेंगे नहीं, आपको आइडिया नहीं होगा कि क्या बात चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क है जी। ये सेमीकोलन है। सेमीकोलन कहाँ यूज होता है, द मोस्ट कॉमन वे टू यूज सेमीकोलन इज टू हेल्प ज्वाइन क्लोजली कनेक्टेड आइडियाज इन अ सेंटेंस। फैन बॉयज वाले में, फैन बॉयज वाले के अंदर हम जो है ना वो एफ फॉर एंड नॉर से पहले हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। और जब हमने फैन बॉयज ना यूज करना हो तो उसके बगैर भी हम ये लगा लेते हैं। अवे विद यू, हमने कोई फैन बॉयज वाला यूज नहीं किया तो मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो ये फैन बॉयज जहाँ पे नहीं यूज होता तो हम उसके साथ ये चीज लगाते हैं। सेमीकोलन एंड कंजंक्टिव, कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ भी हम लगाते हैं हाउएवर, इंस्टेड, देयरफॉर, मीनवाइल, कंसेक्युटिवली, इससे पहले भी हम सेमीकोलन यूज करते हैं। इसके बाद ये सेमीकोलंस कैन आल्सो बी यूज्ड व्हेन राइटिंग अ लिस्ट, जब लिस्ट बना रहे होते हैं तब भी हम जो है ना ये इन्वर्टेड को ये लगाते हैं, सेमीकोलन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, जिसके बाद हमारे पास कॉलन कहाँ यूज होता है, कॉलन का पहला यूज है टाइम एंड रेशियो के साथ, फिर ये इंट्रोडक्शन के साथ यूज होता है, नोट नोट कर लें इट इज सॉन्ग, तो इसके बाद आ रहा होता है। ये इलिस्ट्रेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, ऑफ कोर्स मैंने भी अपोज्ड हिम, दैट इज पॉलिटिक्स, उसको उसने ये कहा ना कि बहुत से लोग अपोज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, क्यों के लिए भी उसने कॉमा सेमीकोलन का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। फिर ये एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल होता है, शी वाज मेड टू सिट इन अ प्लैंक्वन ब्यूटीफुली डेक, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत सजाई गई थी। और ये कोटेशंस के लिए भी बाज का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे देखें कॉलन लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक कॉमा भी लग सकता था। ये कॉमा ब्रिटिश में यूज होता है, कॉलन आमतौर पर अमेरिकन में इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों इस्तेमाल हो सकता है। ले जिसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज होता है, यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द स्ट्रॉन्ग कमांड, इंटरजेक्शन एंड एम्फेटिक डिक्लेरेशन के साथ होता है। इट इज यूज टू कन्वे एक्सट्रीम इमोशंस ऑफ द एंड ऑफ द क्वेश्चन यूज होता है। और डैश कहाँ यूज होती है, इट इज यूज फॉर स्पैन ऑफ टाइम और रेंज ऑफ नंबर, इट शोज ब्रेक इन अ सेंटेंस, इट इज यूज टू क्रिएट एम्फेसिस के लिए भी यूज होती है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक से ली हुई हैं। ये जो है आपका हाइफन, ये 90 टाइम्स आपकी बुक के अंदर यूज हुआ है, और कहाँ कहाँ यूज हुआ है ये भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास ये फुल एलिप्सिस है। मतलब एलिप्सिस का मतलब होता है कि एक कहाँ यूज होता है, आर यूज टू सिग्निफाई अ पॉज इन स्पीच दैट लीड टू अ साइलेंस। इट इज ऑल्सो यूज व्हेन वर्ड्स आर डिलिबरेटली लेफ्ट आउट, तो तभी यूज हो सकते हैं। ये भी आपकी बुक में से है, आप इसको पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ये 7 टाइम यूज हुए हैं आपकी बुक के अंदर।
नहीं नहीं, ये है वो असल काम जिसने आपको सिखाना है पंक्चुएशन, और हम इसको बड़े ध्यान से तवज्जो से समझिएगा इसको। द रोड रन्स थ्रू अ ब्यूटीफुल वुडलैंड वैली, द और देखें, द रेलवे लाइन फॉलोज इट। अब द रेलवे लाइन फॉलोज इट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द रोड रन्स थ्रू अ ब्यूटीफुल वुडलैंड, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कॉमो से नहीं जोड़ते, बल्कि किसे करते हैं, सेमी कॉन जोड़ते हैं। तो ये चार्ली प्रॉब्लम होगा। दैट इज द सीक्रेट ऑफ माई एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ, ऑलवेज डू द अनएक्सपेक्टेड। अब ये जो ऑलवेज डू द अनएक्सपेक्टेड है, ये इसका आंसर दे रहा है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ कि मेरी जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ का सीक्रेट क्या है, ऑलवेज डू द अनएक्सपेक्टेड। तो इसका मतलब इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कॉलन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है उसको। तो यहाँ पे कॉलन आएगा। इसके बाद सर्टनली, अब देखें सर्टनली का आगाज ने किया, इन्वर्ट कॉमा से बिगन किया है सर्टनली को। तो और आगे किया आंसर द मैन, ये बता रहा है ये किस बंदे ने लफ्ज बोले हैं। तो अगर आपने इन्वर्ट कॉमा यहाँ पे स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लोज भी करेंगे। सर्टनली आंसर द मैन हेयर। अब ये जो है ना हेयर, ये या तो कॉलन होगा या ये कॉमा होगा, ठीक है, सेमी कॉलन नहीं हो सकता यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे अगर आपको नजर आए तो ये भी मिस्टेक है, ये भी मिस्टेक है। तो आपने तो समझ लेना कि मिस्टेक कौन सी है यहाँ पे। तो सर्टनली के बाद भी इन्वर्ट कॉमर्स यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पर या तो कॉमा आएगा या कॉलन आएगा, ठीक है ना, बाकी ठीक लिखा हुआ है। वन ऑफ देम हाउएवर सेड। अब देखें, वन ऑफ देम हाउएवर सेड, ये सारे का सारा रिपोर्टिंग स्पीच है। और हाउएवर से पहले भी कॉमा और बाद में भी कॉमा, ये बिल्कुल ठीक है, एक ही क्लॉज के अंदर दोनों से कॉमा से अलग करते हैं। अब देखें कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। शी वॉज अ वेरी ओल्ड वुमेन, ठीक है, यहाँ पे उसने कॉमा लगा दिया है, कॉमा भी ठीक है, और यहाँ पर ये कॉलन भी लग सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये चूंकि दोनों ही ठीक है। अब देखिए, शी वॉज वेरी ओल्ड वुमन, ये लफ्ज स्टार्ट हुए यहाँ पे, तो इनवर्ट कॉमर्स उसने स्टार्ट कर दिया। वेरी ओल्ड वुमन हु मस्ट हैव डाइड शॉर्टली इन एनी केस, तो यहाँ पर किसने इनवर्ट कॉमा क्लोज करना था, क्लोज करना था ना, यहाँ पे ये मिस हुआ हुआ है। तो यहाँ पर कॉमा या कॉलन आ सकता है, और यहाँ पर इनवर्ट कॉमा क्लोज होगा, ठीक है। तो डेल्टा भी हो सकती है मिस्टेक इसमें अंदर। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स एंड ऑर्डर्स, बिल्कुल ठीक है। विच वन, कह रहा कौन सी क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट, ये इसको क्वेश्चन, वो हैरत का इजहार कर रहा है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आई हुई है, लाफिंग। अच्छा, जिसके बाद है, ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन वॉज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर। अब याद रखिएगा बेटा, ये जो एयर है ना, ये नाउन है। तो रस्ट कलर्ड क्या बनेगा, ये एडजेक्टिव बनेगा। एडजेक्टिव में आमतौर पे जब ये दो वर्ड्स बनाते हैं, तो हम इसमें यहाँ पे हाइफन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हाइफन आएगा, चार्ली में उसने मिस्टेक की है, रस्ट कलर्ड। हैविंग हैड लंच, अब मुझे बताएं लंच करने के बाद, अब ये आपकी पार्टिसिपल फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज के फौरन बाद हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए। हैविंग हैड लंच कॉमा वी वेंट बैक टू वर्क। और आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, पार्टिसिपल फ्रेज डेंगडी मॉडिफायर का कॉज कर सकता है। जब भी पार्टिसिपल फ्रेज होती है, यहाँ पे कॉमा आता है, और उस कॉमे के बाद अगला वर्ड जो है, ये सब्जेक्ट होता है इस फ्रेज का। यानी किसने लंच किया, वो हमने लंच किया, और फिर हम जो है वो काम पे चले गए, ठीक है ना। याद है चीजें, आपको पढ़ी होंगी आपने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 8, यू थिंक इट इज अ प्रैक्टिकल जोक, शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम। अच्छा जी, शी आस्क्ड, बिल्कुल उसने पूछा। अब जब से पूछा, तो डू यू थिंक दैट, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, शी आस्क्ड, शी एज दे वेंट इनटू, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, ठीक है ना, क्वेश्चन है, तभी तो वो कह रहा है कि शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम के साथ आएगा। एंड जेस, ठीक है, एंड उसने बात को स्टार्ट किया यहाँ से, एंड के बाद उसने जेस के बाद कॉमा लगाया, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी कॉमा लगाया, एंड इन्वर्ट कॉमा क्लोज कर दिया। ही ब्रैग्ड, ही ब्रैग्ड के बाद ये सेमी कॉलन अगर नजर आ रहा है, तो फिर ये गलत होगा, कॉलन लगाएंगे हम इसको। रिगार्डलेस ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स, अब रिगार्डलेस का आर स्मॉल ही है, क्योंकि बात पीछे से चल रही है, इन्वर्ट कॉमर्स बिगन हुए हैं यहाँ पे। तो रिगार्डलेस ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10 आई प्लाउड इट, यहाँ पे इन्वर्ट कॉमर्स क्या करना था, क्लोज करना था, और उसने यहाँ पे जरिए को नहीं लगाया हुआ। तो उसने ये कहा होगा कि यहाँ पर सेमी कॉलन यहाँ पे कॉमा लगा दें, ये भी मिस्टेक है, और ये भी मिस्टेक है उसके साथ, ठीक है जी। इसके बाद, डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर, डू यू नीड टू गो टू समबडी टू स्टोर। तो डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर, क्वेश्चन मार्क बनता कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर। आस्क द बॉय मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा। अब ये ऐसा सेंटेंस सेलेक्ट हुआ जिसके अंदर दो दो मिस्टेक्स हैं, और आपको तो अंडरस्टैंड करना ना कि मिस्टेक्स कहाँ, मतलब अभी समझने के लिए तो ये प्रैक्टिस टेस्ट है ना आपके लिए। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर भी कॉमा आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क आएगा, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, दो दो मिस्टेक्स है इसके अंदर। चलो जी, वी हैव अ मोटो, हमारे पास एक मोटो है, असूल है, प्रिंसिपल है, कौन सा,
एक्सप्लेन कर रहा है तो लिहाजा कॉलन आएगा, कॉलन ही इसका हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर कॉलन वाला आंसर आएगा, बाकी सारे गलत है, यहाँ पे अल्फा ठीक हुआ। इसके बाद आई एम अफ्रेड द मीट इजंट, ये वाला इजंट गलत है यहाँ पे, ये वाला इजंट ठीक है, लेकिन आई एम वाला गलत है, आई एम ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें ये वाला इजंट गलत है, तो हमारे पास कौन सा बच गया, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद ये जो द हेडलाइन रीड, अब हेडलाइन रीड कर रही है, क्या रीड कर रही है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है ना उसको। तो जब हेडलाइन रीड कर रहा है तो ये क्वेश्चन कॉलम तो नहीं आएगा, और ये बिल्कुल आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि हेडलाइन रीड है कि हेडलाइन ये पढ़ रही है, कॉमे से अलग किया, इन्वर्ट कॉमर्स बिगन किया, इन्वर्ट कॉमा क्लोज भी कर दिया, फुल स्टॉप भी लगाया, बिल्कुल ठीक है ये वाला। ठीक है, और असल में ये फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था आइडियली, जो बेहतर सूट जा रहा है। हेडलाइन रीड, ये कॉमा भी लग सकता है, सेमीकोलन भी लग सकता है, मतलब ये कॉलन लग सकता है। यहाँ पे उसने इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट किया और यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा क्लोज भी कर दिया। द हेडलाइन रीड, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे अगर उसने डबल इन्वर्ट कॉमा लगाया तो यहाँ पर उसने लगाना चाहिए था बी गलत। अब हमारे पास बच गया बीटा या चार्ली, आंसर हो सकता है हमारा। हम देखते हैं, द हेडलाइन रीड कॉमा लोकल वुमेन सेव्स गीज, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है ये। और ये कॉलन भी बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये भी लग सकता है। और उसने इसने कॉमा भी लगा दिया है, तो मेरा ख्याल है बीटा चार्ली दोनों ही हमारे किसी तरह से ठीक हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये कॉमा ब्रिटिश यूज करते हैं, कॉलन अमेरिकन यूज करते हैं, अगर आप अमेरिकन है तो आप कहेंगे ये ठीक है। तो मुल्कों के दरमियान लड़ाई करने वाली बात है ना, तो हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए नंबर 6 14 के अंदर यस के बाद इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट किया आपने, और उसके बाद कॉमा लगा दिया, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो बात सारी ठीक है। ही सेड के बाद क्या आना चाहिए था, ही सेड के बाद कॉमा आना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है, लिहाजा ये हमारा गलत हो गया। ही सेड के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आना चाहिए, ही सेड के बाद अगर फुल स्टॉप होता तो एंड कैपिटल होता। इसका मतलब कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया, बीटा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब हेडमास्टर के बाद अगर यहाँ मैंने हाइफन लगाया ना, तो बेटा यहाँ पर वेल्डन खत्म होता है, वहां भी कॉलन आना चाहिए, हाइफन ही आना चाहिए था, या डैश आनी चाहिए थी, लिहाजा अल्फा गलत हो गया। अगर मैंने यहाँ पे डैश लगाई है, क्योंकि डैश है और ये हाइफन है, तो फिर मुझे यहाँ पर भी डैश लगानी चाहिए थी, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे कॉमा लगाया है, तो यहाँ पे कॉमा बिल्कुल ठीक हो गया। हाइवर के से पहले और बाद भी कॉमा था, यहाँ नहीं लगा हुआ, लिहाजा ये गलत हुआ, तो बच गया हमारे पास हाइवर, ये कॉमा, ये कॉमा, ये कॉमा, तो डेल्टा हमारा करेक्ट। ठीक हो गया जी। 16 में द मेंशन वाज कन्वर्टेड इनटू अ गर्ल्स स्कूल। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास ए जो है ना, ए स्कूल की बात हो रही है, असल में ए स्कूल की बात हो रही है, ठीक है। ए स्कूल तो ठीक है। अब ये जो गर्ल्स है ना, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर ये सिंगुलर होता तो हम यूं लिखते ऐसे, गर्ल्स। तो ऐसे तो कोई भी चीज नहीं लिखी हुई ना, नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही। उसने कहा है कि ये जो स्कूल है ना, ये लड़कियों का स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम एस के बाद अपॉस्ट्रोफ लगाते हैं, तो यहाँ पे एस के बाद अपॉस्ट्रोफ लगी हुई है, ठीक है। ये गर्ल्स गलत होगा, इसने कोई अपॉस्ट्रोफ लगाई ही नहीं, इसने अपॉस्ट्रोफ बिल्कुल लगाई है, गर्ल्स, ये भी ठीक है हमारे पास। अब बताएं अल्फा और डेल्टा में कौन सा ठीक होगा, ये इंटू से पहले कॉमा नहीं आएगा, जरूरत ही नहीं है, तो लिहाजा क्या बच गया, अल्फा ऑप्शन। कैसा, ठीक है, अगर आपको ये चीजें पता है तो आप बड़ी आसानी से मिस्टेक जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 17 में, ही ज्वाइन चार्ल्स आर्मी। अच्छा, आप ये बात याद रखिएगा, चार्ल्स जो नाम होता है ना, चार्ल्स, अगर ये कॉमन आदमी है, कॉमन पर्सन है, और उसके अंदर में देखें लफ्ज आ रहा है चार्ल्स, तो हम इसको कहेंगे चार्ल्सेस, और चार्ल्सेस हाउस, चार्ल्सेस समथिंग, क्योंकि ऑलरेडी एस में आ रहा है। लेकिन अगर ये फेमस पर्सनैलिटी है, हिस्टोरिकल पर्सन है, तो फिर हम चार्ल्सेस को इंपॉर्टेंस देंगे, हम ऐसे लिखेंगे। तो चार्ल्सेस आर्मी क्योंकि बड़ा फेमस हिस्टोरिकल पर्सन है, तो हम चार्ल्सेस आर्मी कहाँ लिखा हुआ है, ये देखें चाहिए, तो ये हमारा बीटा, हम करेक्ट करेंगे इसको, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये चार्ल्स आर्मी, ये भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन इन दोनों के अंदर मुझे कहा जाए कि जी आप इसको स्टेट करें, तो कई ग्रामर की बुक के अंदर लिखा हुआ है कि आप इसको बीटा को, जिसमें पॉजिटिव लगा हुआ है, इसको आप प्रायोरिटी से सही कर दें, इसको ठीक हो गया। इस तरह से आप देखें चिप्सिस नॉवल, ये भी ठीक हो सकता है। अब चिप्सिस नॉवल, ये देखें हमारा जो रूल हमने बनाया था कि जैसे ये वाला आ रहा है, ये तो चिप्स बनेगा ही नहीं, ये तो चिप और एस के साथ है ना, ये है चिप्सिस। अब मुझे बताएं, चिप्सिस और चिप्स, ये वाला, ये दोनों ही ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने क्या रूल बनाया अभी, कि अगर कोई पर्सन जो है वो फेमस हो, हिस्टोरिकल हो, या वो बहुत उसके बारे में लोग जानते हो, तो फिर हम ये वाला लिखेंगे, या ये लिखेंगे चिप्सेस वाला, ये, या चिप्सेस, ये वाला।
तो हम प्रेफर करते हैं पॉजिटिव ऑफ एस वाले को, लिहाजा हम ये चिप्सेस नॉवल जो है जहाँ लिखा हुआ है ना चार्ली, इसको करेक्ट करेंगे। और जैसे हमने चार्ल्सेस आर्मी इसको हमने प्रेफरेंस दी थी, तो यहाँ पर भी वही प्रेफरेंस देंगे। तो हमने ये दो नंबर नहीं करनी है, अगर हमने असूल बना लिया तो फिर बना लिए, फिर हम इसको चेंज नहीं करेंगे उसको। द हाउस वॉज अनऑक्युपाइड। अब कहता है जी हाउस अनऑक्युपाइड था एट द टाइम ऑफ द ब्रेक इन। अच्छा जी, अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है किसी भी कॉमे की, वो एट प्रपोजिशन फ्रेज लगी हुई है, उसमें कोई जरूरत नहीं होती है। तो हमारा एट द, ये दोनों चार्ट्स चार्ली और डेल्टा ठीक हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे द ब्रेक इन के साथ यहाँ पे कॉम हाइफन नहीं लगा हुआ, यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है। आप हाइफन वाला ठीक करेंगे, डू यू नो व्हाई? इसलिए कि ये जो ब्रेक इन है ये एज ए नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे पता चला ये नाउन है? यस, ये आर्टिकल की वजह से। तो जब ब्रेक इन एज ए आर नाउन के तौर पे यूज होता है तो उसको दरम्यान हम हाइफन लगाते हैं, और जब ये एज ए वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो फिर नहीं होता। मतलब द थीफ ब्रोक इन, तो फिर हम इसके साथ हम कोई हाइफन यूज नहीं करेंगे। इस तरह से ही क्रिएटेड एन अप टू डेट अकाउंट ऑन ट्विटर। तो ये जो अप टू डेट एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव से पहले मतलब नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आते हैं उनको बनाने के लिए हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। तो अप टू डेट तीनों वर्ड्स के दरमियान आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर ये मिसिंग है, यहाँ पर यहाँ मिसिंग है, और ये तो सारा मिस कर दिया, लिहाजा हमारा एल्फ ऑप्शन राइट होगा। ठीक है जी। लेकिन अब जरा बच्चों, अगर आपने ये बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुना है तो मुझे उम्मीद है कि आपको पंक्चुएशन के बारे में क्लैरिटी आई होगी, समझ में आए होंगे। और जो चीज़ें नहीं समझ में आई तो वो प्लीज़ ज़रा मुझसे पूछिएगा। ये अब आप एक्सरसाइज करें ध्यान के साथ, सिंसेरिटी के साथ, अच्छे तरीके से जब करेंगे ना तो यकीन आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, सारी समझ में आ जाएंगी। तो इसको प्लीज़ आप सॉल्व कीजिएगा, मुझे भेजें आप इसको सॉल्व करके, पिक्चर बना के सर देखेंगे मैंने सॉल्व कर लिया। और इसमें कौन कौन सी आपको मुश्किलात पेश आई हैं, कौन कौन सी आपको समझ में नहीं आई हैं। तो बेटा जब आप चैलेंज करते हो ना तो चीज़ें सारी समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए, ये बाद में इसका ये आंसर भी यहाँ लगे हुए हैं। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक, प्लीज डू लेट मी नो। ये एफर्ट सब आप लोगों के लिए है, और अगर आप ही इसका आंसर नहीं करेंगे तो फिर अजीब सी बात लगेगी। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह मिलते हैं, अगली मुलाकात में।